भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वह केवल झांसी की रानी ही नहीं थीं, बल्कि साहस, देशभक्ति और नारी शक्ति की अद्वितीय प्रतीक थीं। उनकी वीरता ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की प्रेरणा बन गई। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और अदम्य साहस की ऐसी कहानी है जिसे भारत सदैव गर्व के साथ याद करता रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसे प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई धार्मिक एवं संस्कारी परिवार से थे। बचपन से ही मनु अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और आत्मविश्वासी थीं। उनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसीलिए उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता ने संभाली। मनु ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया। वह सामान्य लड़कियों की तरह नहीं थीं। उन्हें युद्ध और शस्त्रों में विशेष रुचि थी। कहा जाता है कि वे एक साथ 2 तलवारें चलाने में निपुण थीं और घोड़े पर सवार होकर युद्ध अभ्यास किया करती थीं। उनके प्रिय घोड़ों के नाम सरंगी, बादल और पवन थे। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के पश्चात वे झांसी की महारानी बनी। झांसी उस समय एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य था। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही महीनों में चल बसा। इस दुख से राजा गंगाधर राव अत्यंत व्यथित हो गए। बाद में उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति लागू थी। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता। अंग्रेजों ने इसी नीति का उपयोग कर झांसी को हड़पने का प्रयास किया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की घोषणा कर दी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य भारतीय इतिहास में अमर हो गया। सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने झांसी की सुरक्षा के लिए सेना तैयार की और महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया। रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अद्भुत साहस का परिचय दिया। अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। मार्च 1858 में अंग्रेज सेनापति ह्यूज रोज ने झांसी पर आक्रमण किया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरीं। उन्होंने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज सैनिक भी आश्चर्यचकित रह गए। जब झांसी की स्थिति कमजोर होने लगी, तब रानी अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से निकलकर कालपी पहुंची। वहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। कालपी के बाद रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजों ने पुनः हमला किया और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। रानी की मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता की गाथा पूरे भारत में फैल गई। अंग्रेज अधिकारी भी उनकी बहादुरी से प्रभावित थे। जनरल ह्यू रोज ने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में सबसे बहादुर और श्रेष्ठ सेनानायक थीं। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली महान वीरांगनाओं में गिनी जाती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनका संघर्ष केवल झांसी के लिए नहीं था,
बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए था। उनकी वीरता ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। बाद में अनेक क्रांतिकारियों ने उनसे प्रेरणा लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। आज भी भारत में उन्हें नारी शक्ति और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर अनेक कविताएं, नाटक, उपन्यास और फिल्में बनाई गई हैं। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी आज भी लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना भर देती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता रानी की वीरता का अमर वर्णन है और भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतवासियों को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। उनका संघर्ष यह संदेश देता है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सदैव डटकर खड़ा होना चाहिए। आज भी जब भारत की वीरांगनाओं का नाम लिया जाता है, तब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले स्मरण किया जाता है। वे केवल इतिहास की एक रानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में बसने वाली अमर वीरांगना है।